हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मन्नान, आपका हन्नान मैथ्स वाला चैनल पर खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 के लिए हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करना है आज से। तो यूनिट नंबर 1 हमारे पास है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 1.1 समझने के लिए हमें कुछ बातों पर डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिनको डिवाइड करने के बाद दो नंबर्स आपस में एक दूसरे को डिवाइड करके, जैसे फर्स्ट कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करके, जिस तरह मैं ये लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसका आंसर मेरे पास आएगा 1.333, इस तरह से कुछ आएगा एंड सो ऑन। तो जब भी हमारे पास पॉइंट में नंबर्स आते हैं हम उन्हें कहते हैं डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं। बेटा रैशनल नंबर हमारे पास इस तरह के नंबर्स कहलाते हैं जब हमारे पास कोई नंबर डिवाइड हो। फर्स्ट कीजिए, मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 2, क्या कहा 1 डिवाइडेड बाय 2, आंसर में मेरे पास क्या आएगा 0.5। कैलकुलेटर में लगा के देख लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या होगा 0.5। फर्स्ट कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 4, आंसर बताइए 0.25, ठीक है। फर्स्ट कीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर बताइए 2.5, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जो भी नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, अब इन नंबर्स को लिखने की वजह और समझाने का मकसद ये है कि जब भी हमारे पास एक नंबर डिवाइड कर रहा है दूसरे नंबर को, 1 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, जब 1 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो हम ये देखेंगे डेसिमल में हमारे पास वैल्यू कहाँ तक है, क्या 100 ऑन तक जा रही है। अगर 100 ऑन तक जा रही है तो रुको जरा, अगर ऐसा नहीं है हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट मैंने यहाँ पर लिखा है, रैशनल के आगे लिखा है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट आप लोग डिक्शनरी में चेक करेंगे तो महदूद करना, टर्मिनेट का मतलब होता है महदूद करना, हदबंदी बांधना। क्या मतलब, हमने क्या किया, जो भी नंबर हमने यहाँ पर डिवाइड किया 1 डिवाइडेड किया 2 से, वहां पर हमारा जो आंसर था वो मुकम्मल हो गया 0.5 पर, यानी 0.5 के आगे कोई और डेसिमल नंबर नहीं आ रहा, कोई और डिजिट नहीं आ रहा, हमारी जो वैल्यू है वो 0.5 पर ही मुकम्मल हो गई। तो ये कहलाएगा बेटा हमारा टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारे कहलाएगा रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, दूसरा देखिए 1 डिवाइडेड बाय 4 लिखा था, तो लिखा था 0.25, क्या लिखा हमने 0.25 लिखा। 0.25 भी देखेंगे तो हमारी कंप्लीट वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पर आके हमारी वैल्यू बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर बनेगा। अब चाहे आपके पास जो भी नंबर दिया जाए, नंबर चाहे जैसा भी हो, हमने ये याद रखना है अगर हद मौजूद है डिवाइड करने के बाद, हद मौजूद है 1 डिवाइड बाई 2, आंसर आ गया 0.5, हद हो गई, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। 1 डिवाइड बाई 4 0.25 खत्म हो गया, हद हो गई। 5 डिवाइड बाई 2 2.5, हद हो गई, मुकम्मल हो गई हमारी डिवीजन। यहाँ के बाद और आगे डेसिमल मौजूद नहीं है, डिजिट मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो हमारी डेसिमल है, ये जो हमारा डिवीजन है वो दरअसल रैशनल नंबर में मौजूद है और ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। टर्मिनेटिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। यहाँ पर कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट मौजूद होता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट से मुराद उनकी हद मौजूद होती है। अच्छा, इर्रेशनल नंबर वही जो रैशनल ना हो, रैशनल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब ये है कि जब हमारे पास डेसिमल्स जो कि 100 ऑन तक जाएं, जिनकी लिमिट हमारे पास मौजूद ना हो, जिनकी लिमिट हमारे पास मौजूद ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा मैंने 4 डिवाइड बाई 3, आप कैलकुलेटर में डालें, ये दिखाएगा आपको। अगर आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी डिवाइड में कर सकते हैं। ये मैंने लिखा 4 अंदर 3 बाहर,
ठीक है, आप क्या करेंगे 3 1s are 3, नीचे बचेगा 1 पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, फिर ये बनेगा 3 3 is 9, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा देंगे 3 3 is 9, फिर 1 बच जाएगा। अब ये चीज ना खत्म नहीं होगी, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 3 3 3 लगता रहेगा और ये चीज खत्म ही नहीं होगी, तो इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी और इसकी बुनियाद पर हम इसे क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर कह देंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट कहेंगे। क्या नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट, कोई हद मौजूद नहीं है इस पॉइंट की, ठीक है, कोई हद हमें डिफाइन नहीं करके दी इस पॉइंट की, इस डिवीजन की, इस फ्रैक्शन की, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस तरह के नंबर्स को कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो अच्छा, तो बच्चों हमने ये पहला सवाल यहाँ पर उतार लिया है और पहले सवाल में हमने क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रैशनल, इर्रेशनल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें यहाँ पर पहले सवाल में पूछा गया कि बताइए ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हैं ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्हें बताएंगे हमारे नंबर्स इनमें से कौन से रैशनल और कौन से इर्रेशनल हैं। मैंने आपसे कहा अगर हमारी वैल्यू की लिमिट मुकम्मल हो जाए, मैंने यहाँ पर लिखा है 1 डिवाइडेड बाय 5। आप लोग कैलकुलेटर में वैल्यू रखिए, मैं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 0 लगाइए, पॉइंट लगाया, ये बढ़ा दिया, 5 2s are 10, कैंसिल आउट। 2 पे मेरी वैल्यू क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। जब 2 पर मेरी वैल्यू मुकम्मल हो गई तो मैं क्या कहूँगा, ये कौन सा नंबर है मेरा, बताइए कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्या है बेटा, रैशनल नंबर है मेरा, ठीक है। जब ये रैशनल नंबर डिफाइन हो गया, अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पे लिखा है √2/8। अब √2/8 का मतलब, अंडर रूट की वैल्यू आप कभी भी फाइंड आउट करेंगे कोई ऐसे रैंडम नंबर की, तो वो मेरे पास पहले ही इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है। अगर अब ये इनफाइनाइट तक जा रही है तो अगर हम इस इन्फिनिटी वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या माइंड है, क्या आइडिया लगाएंगे आप, ये क्या हमारी इनफाइनाइट वैल्यू कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। ये भी कहाँ तक जाएगी बेटा, अनलिमिटेड तक जाएगी। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग कैलकुलेटर में ये तमाम वैल्यूज रख के देख सकते हैं। तो बेटा ये भी मेरे पास क्या है, इर्रेशनल है। क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। हमारे पास लिखा है 5/√6, तो बेटा ये भी क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप उससे इस बारे में सवाल कर सकते हैं, और अगर क्लियर हो रहा है तो इस बात पर लाइक तो बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा है 2/8, तो 2/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 8, 2 1s are 2 और 2 4s are 8, आंसर आएगा 1/4। 1/4 को अगर मैं करूँगा सॉल्व तो ये क्या बनेगा 0.25, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 4 का आंसर आ रहा है 0.25, कैलकुलेटर में रख कर देख सकते हैं। तो 0.25 क्या है, महदूद है, टर्मिनेटिंग है, कैसा हो जाएगा नंबर, रैशनल नंबर बनेगा। कैसे नंबर बनेगा, रैशनल नंबर बनेगा। आपने यहाँ लिख देना है, ये मैंने लिख दिया रैशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 डिवाइड बाय √3। अच्छा बेटा अब ये बता दो, जल्दी से बता दो। अरे भाई ये भी नहीं बता सकते, ये होगा इर्रेशनल। क्यों होगा इर्रेशनल भाई, अरे मेरे भाई क्या लिखा हुआ √3, √3 का मतलब क्या बनेगा, ये वैल्यू इनफिनिटी तक जाएगी, सॉल्व भी नहीं हो पाएगी ठीक से, ठीक है। इसकी टर्मिनेटिंग पॉइंट हमारे पास मौजूद नहीं है। जब टर्मिनेटिंग पॉइंट मौजूद नहीं है तो हम क्या कहेंगे, एक और बात, 1 से डिवाइड 1 को डिवाइड भी कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो बेटा इसकी वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक ही जाएगी। तो ये कैसे नंबर्स बन गए हमारे, इर्रेशनल नंबर्स बन गए, ठीक है। याद रहे जिसकी लिमिट मौजूद नहीं है वो नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहला रहे हैं।
अब ये लिखा मैंने √8, √8 नंबर कैसा है बेटा? इर्रेशनल नंबर। अब लिखा है 0, वैसे तो 0 एक होल नंबर है, ठीक है, मगर हम यहाँ पर इसको बताएंगे क्या है ये रैशनल नंबर है, एक लिमिट बता दी गई है हमें, ठीक है। तो ये क्या है मेरा बेटा? ये रैशनल नंबर है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है पाई। अगर आप लोगों को पता हो तो पाई हमारे पास दरअसल सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान के डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम सरकमफेरेंस और डायमीटर के दरमियान डिफरेंस निकालते हैं तो बेटा उसके लिए जो वैल्यू आती है वो हमारी नॉन स्टॉप तक आती है, मतलब इनफाइनाइट तक जाती है उसकी वैल्यू। आप इसको डिवाइड करके लिखते रहे, आपके पेजेस खत्म हो जाएंगे, आपकी कॉपी खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होगी। चाहे तो आप इसको वैल्यू को पुट करके देख लें अपने हमारे अक्सर कैलकुलेटर्स में ना इनकी वैल्यू महदूद दी जाती है, जैसे 3.141, 3.141, 5, 6, 9, 10 इस तरह से वैल्यू होगी, 9120 वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी मुकम्मल वैल्यू जो होती है ना बेटा वो हमारी इनफाइनाइट तक होती है, इसलिए ये नंबर भी हमारा कैसा है? इर्रेशनल नंबर है, क्लियर? अब ये √5 लिखा है मैंने। अच्छा √5 क्या होगा वैल्यू आपको बता दीजिए बेटा? ये भी क्या होगी? इर्रेशनल नंबर ही बनेगा और इसके सिवा इसके पास कोई चारा मौजूद नहीं है। ये भी हमारा क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। लिखा है 22 डिवाइडेड बाय 3। 22 डिवाइड बाय 3 का मतलब क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे कोई ना कोई हद महदूद हद तक डेसिमल आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखा सकता हूँ लेकिन मुझे पता है ना क्या आंसर आएगा इसका। तो हम क्या करेंगे बेटा? ये भी क्या है मेरे लिए? ये रैशनल ही है। आप लोग इसको कैलकुलेटर में रखिएगा कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर इसकी वैल्यू रुक जाती है, रुक जाने से मुराद एक महदूद हद तक ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 22, ठीक है। 22 लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा? डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। डिवाइड बाय 3 लिखने के बाद क्या लिखूंगा? 22 7s बताइए 3 7 21 आता है, क्लियर है? क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचने के बाद पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 3 9। एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लूं। अच्छा बेटा मैंने इसका आंसर क्वेश्चन देख लिया है ठीक से। अच्छा मैंने कैलकुलेट करके भी देख लिया, ये हमारा जो नंबर है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अच्छा जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो बेटा ये इर्रेशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा। बुक में भी मैंने चेक किया तो बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, रैशनल नंबर दिया हुआ है। ये रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। देखो हमारी कंडीशन फुलफिल्ड नहीं हो रही। कंडीशन कहती है कि अगर आपके नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो वो नंबर्स हमारे लिए क्या हैं? वो नंबर्स हमारे लिए इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो बेटा इसकी वैल्यू भी हमारे पास कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ये मैंने यहाँ पर इसको दुरुस्त कर दिया, आप भी अपनी अपनी बुक में दुरुस्त कर लीजिएगा। इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अब लिखा हुआ 1/पाई। बेटा पाई की वैल्यू हमने पहले ही इर्रेशनल लिखी है क्योंकि वो इन्फिनिटी तक जाती है। अगर कोई वैल्यू फर्स्ट कर लें, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा? ये मैंने लिखा 1/पाई, ठीक है। पाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है 3.14 और ये चलती जा रही है। अब अगर मैं इतनी बड़ी वैल्यू नीचे रखकर डिनोमिनेटर में रखकर ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 1 रखूंगा, यहाँ मेरे पास 5 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर भी हमारे आंसर्स कितने छोटे आ रहे हैं। तो ये वैल्यू भी इसको कहाँ तक ले जाएगी? इनफाइनाइट वैल्यू अगर डिवाइड करेगी 1 को तो वो इसको भी कहाँ तक ले जाएगी? इन्फिनिटी तक ले जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इर्रेशनल नंबर्स लिख रहे हैं। हमारे पास इनकी कोई लिमिट मौजूद नहीं है, लिमिट मौजूद नहीं है तो इसलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? इर्रेशनल नंबर्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये कर लीजिए 11/12 है, मैंने लिखा यहाँ पर 11 और ये लिखा 12, ठीक है।
मैंने लगाया 0 पॉइंट लगा के ये बढ़ा दिया एक 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, 12 8 108, आंसर में नीचे बचता है 2। ठीक है, 2 बचने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, तो 12, बताइए, 1s are 12, 12 1s are 12 बचेगा। तो बेटा ये 12 नीचे आ गया और 20 में से 12 गए, कितने बचे, 8 बचे। पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, 80 हो गया। अब 12 का टेबल इतना पढ़ो कि हमारे पास क्या आ जाए, 80, 80 सब छोटा, 80 से बड़ा तो आएगा नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 6 क्या होता है, 72, क्या बचा, 8 बचा। फिर दोबारा पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 12 6 ये फिर 80 आ गया, सॉरी 72 आ गया। अब ये 72 आता जा रहा है बार बार, और ये हमारे पास क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, बार बार 8 बच रहा है और 72 हम करते जा रहे हैं। हमारे पास क्या होता रहेगा, यहाँ पर 6 का इजाफा होता रहेगा। जब 6 का इजाफा होता रहेगा इसका मतलब ये तो खत्म ही नहीं होगा, और जब ये खत्म ही नहीं होगा तो हमारा ये नंबर भी क्या कहलाएगा, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारा हो गया यहाँ पर मुकम्मल सवाल। अच्छा, जब आप लोग कॉपी करना चाहते हैं तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, तो बेटा अब हमने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 उतारा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, बताइए ये हमारे नंबर्स, इनमें से टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो बता देंगे, साथ साथ ये भी कहा है सवाल में कि आपने इनको फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब पॉइंट्स में वैल्यू, जिसको सॉल्व करके लिखना है। क्या करेंगे, देखो बेटा ये लिखा है 5 डिवाइडेड बाय 8। 5 डिवाइडेड बाय 8 को आप एक काम करें, रफ कॉलम में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहीं कर रहा हूँ, फिर दोबारा मिटा दूंगा। अच्छा बेटा, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। पहले ये मैंने लिखा है यहाँ पर 5 अंदर 8 बाहर, 8 को करेंगे इससे, तो इससे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, 0 पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि 5 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, 0 पॉइंट लगाकर 1 बढ़ा दिया 0। अच्छा, 8 6 48 होता है, मैंने लिख दिया, नीचे बचा 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, फिर लिखता होता है 8 2 16 बचता है 4 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 8 5 40 होता है, मैंने लिख दिया। यहाँ पर मेरी ये डेसिमल कंप्लीट हो गई। तो मेरा इसका आंसर है 0.625। आप में से कौन बताना पसंद करेगा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसकी अगर हद मौजूद है तो ये क्या है, भाई टर्मिनेटिंग है भाई, टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को इतना भी नहीं पता टर्मिनेटिंग पॉइंट है ये। अच्छा जी, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट तो हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा नीचे वाली वैल्यू में अगर आप लोग गौर करेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा 4/18, तो 2 से पहले इसको कैंसिल कर लो, ये बचता है आपके पास 2/9। ठीक है, अब 2/9 को आप क्या करेंगे, आप रखेंगे फ्रैक्शन में, डिवीजन में। डिवीजन में क्या रखोगे, 4/9, तो ये लिखा 2, ये लिख दिया बाद 9। आप इसको सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, 0 पॉइंट लगाना शुरू करोगे। 0 पॉइंट लगा के शुरू करने से क्या होगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, 9 2 क्या होता है, 18 होता है, बचता दोबारा क्या है, 2 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 9 2 18 होगा। फिर दोबारा क्या बचेगा, 2। अब ये वैल्यू तो चलती रहेगी, ऐसे 2 2 2 2 2 आते रहेंगे। ठीक है, जब 2 2 2 2 आते ही रहेंगे तो इसकी 2 2 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। जब ये यहीं स्टॉप हो जाएगा, इसकी 2 2 बंद हो जाएगी। ठीक है, 2 2 बंद हो जाने का मकसद यहाँ पर क्या है, हमें ये बात कंफर्म हो गई कि ये नंबर क्या है बेटा, अरे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में बार बार 0 लिख रहा हूँ, 2 लिखना मुझे, ये मैंने लिख दिया दोबारा से 2 2 2, ये चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, मुझे क्या पता चला, क्या इंडिकेट किया हमने, बेटा ये नॉन टर्मिनल नंबर है। ये हमारे पास क्या है बेटा, नॉन टर्मिनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ये इंडिकेट हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है,
ये लिखा है 1/15। 1/15 को सॉल्व करेंगे तो 1/15 कैसे सॉल्व होगा? अच्छा देखो, मुझे भी हंसी आ रही है इसको देख देख के ना। अच्छा 1/, तो बच्चों वाले सवाल आते हैं तो हंसी आएगी ना। अब ये लिखा है 1/15। 1/15 को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ये मैंने पहले फर्स्ट कर लीजिए, ये मैंने लिख दिया 1 अंदर 15 बाहर, ठीक है। अब ये 15 अगर बाहर लिखा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे पॉइंट और फिर बढ़ा देंगे 1 0। एक काम करेंगे हम, एक और 0 लगा देंगे, फिर 1 0 और बढ़ा देंगे। 15 के टेबल के अंदर बताइए 100 कब आता है? नहीं आता। तो कब आता है, क्या आता है, कौन आता है? मैं बताता हूँ। 15 के टेबल में 6 पर हमारे पास आता है कौन? बताइए बताइए बताइए। अरे 15 के टेबल में 6 पर हमारे पास 90 आता है। क्या आता है बेटा? 90 आता है। 90 लिख लिया, अब क्या बचेगा? 10 बचेगा। पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, फिर दोबारा क्या आ जाएगा? 15 6 जा, अरे यार 90 आ जाएगा। इतनी सी बात है। 9 बचता रहेगा, 90 आता रहेगा, 9 बचता रहेगा, 90 आता रहेगा। वैल्यू में 0.066666 वैल्यू चलती रहेगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। अब जब ये सॉल्व भी नहीं होना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमने यहाँ से पता लगा लिया कि कौन सा नंबर है। ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? इस ऑन तक जाएगी तो मैंने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 49 डिवाइडेड बाय 8। 49 डिवाइडेड बाय 8 को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये आता है, ये लिखा मैंने 49, ये लिख दिया 8, 4 6 जा, क्या होता है भाई? 8, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। 8 6 जा 48, क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, पॉइंट लगाया 0, सॉरी 0 का बढ़ाएंगे, 0 का बढ़ाएंगे, नीचे बढ़ाएंगे 1 के साथ, 1 के साथ 0 बढ़ा दिए, क्या बना हमारे पास? बताइए क्या बना? आप में से जब तक कोई बताएगा नहीं ना कुछ, मैं नहीं करूंगा आगे सॉल्व। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे हाँ सही बता, 0 बढ़ गया 10 बन गया। अब ये क्या बनेंगे? 8 चूजा, सॉरी गलती हो गई, 8 बन जा 8, क्या बचेगा? 2, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दीजिए, ये क्या बनेगा? 8 2 जा 16, क्या बचेगा? 4, 8 5 जा, आओ ना 40 होता है भाई, ये भी पता। अच्छा भाई 8 5 जा मेरे पास क्या हो गया? 40। देखो बेटा 6.125, 6.125, ये आंसर मेरे पास आया है 6.125। अच्छा आप लोगों ने क्या कर लिया? इंडिकेट कर लिया कि बेटा, सॉरी बेटा तो नहीं बोलेंगे आप लोग, है ना। आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये हो गया 6.125, ठीक है। 6.125 पर हमारी वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, पॉइंट मिल गया, तो कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। आपने यहाँ लिख देना है आंखें बंद करके। आंखें बंद करके लिखेंगे तो हो सकता है आपकी राइटिंग आगे पीछे हो जाए। मैंने लिख दिया आंखें बंद करके, लिखा मैंने, देखो कमाल कर दिया ना। ये लिखा टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ नीचे लिखना है 207 को सॉल्व करना है। 207/5, सॉरी 15। आंखें बंद करने का एक नुकसान भी है, पता नहीं चलता कौन सा नंबर है। लिखा हुआ है 207 डिवाइडेड बाय 15। आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन में रखेंगे। मैंने क्या किया? बच्चों वाला डिवीजन मेथड, ठीक है। आप पहले पढ़ेंगे 15 1s are 15, बचेगा 5, है ना, 5 बचेगा ना। अच्छा 15 1 से 15 लिखने के बाद मैंने क्या किया? 5 बच गया। अब मेरे पास लिखा है 15। 15 को क्या करोगे आप? 15 का टेबल इतना पढ़ो कि 57 आ जाए। देखो बेटा 15 4 का 60 होता है और 15 3 का 45 होता है। मैंने क्या किया? 15 3 का 45 पढ़ के अपनी कहानी खत्म कर दी, अपनी कहानी खत्म कर दी। फिर इसके बाद आगे बढ़ो। आगे बचेगा मेरे पास 5 यहाँ से, 7 वहाँ से, 12। कितना बचा? कितना बचा बताओ ना, बता दो, कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ। अरे 12 बचेगा भाई। इतना सोच के जवाब दोगे? क्या करोगे तुम लोग? ये बढ़िया 0 पॉइंट लगा दिया मैंने। देखो पॉइंट नजर आ रहा है तुम्हें? नहीं नजर आ रहा तो बेटा अपने चश्मे का नंबर उड़वा लो। ये बना मेरे पास पॉइंट। पॉइंट बढ़ाने के बाद क्या किया? 0 बढ़ा दिया। अब 15 का टेबल अगर आप लोग 8 तक पढ़ते हो, पढ़ो 15 कम 15 15 23 15 30 45 पढ़ते हो 8 तक पढ़ोगे ना तो 120 आंसर आएगा।
ये मैंने क्या किया, 15 अट्ठे 120 यानी 15 8 120। तो बेटा जब 120 हमारे पास आ गया तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो गई, सॉल्व हो गई। जब वैल्यू सॉल्व हो गई यानी हमारे पास डेसिमल खत्म हो गया, वैल्यू मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गई, हद मिल गई। हद मिल गई का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है। टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल गया, टर्मिनेटिंग पॉइंट मिल गया तो आपने क्या लिख देना है, अरे पहले तो आप ये लिखोगे ना 13.8, फिर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। आगे क्या करोगे, 50/76। यार इसको करने में ना थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी, लेकिन नहीं, हम आपके लिए दिक्कत भी उठा लेंगे। बुलाएगा क्या पगले? ये हमने क्या किया, थोड़ी सी एक्टिंग। देखो मैथ पढ़ने के लिए ना थोड़ा बहुत मजाक जरूरी है, वरना तो मैथ पढ़ के हमारे सर के सारे बाल चले जाएंगे, सर के सारे बाल चले जाएंगे, सारे मुंह के दांत चले जाएंगे, तुम्हारे पास बचेगा क्या? ठीक है, तो फ्रेश माइंड होगी, पढ़ो, बिल्कुल मजाक करो, खेलो कूदो, मगर कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो। कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप भी अर्तुल गाजी से कम नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है मैंने 50, ये लिखा पहले 50, ये लिख दिया बाद 76, 50 अंदर 76। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिखा पहले 0, पॉइंट लगा के बढ़ा दिया 0। अब 76 का टेबल आप लोग इतना पढ़ें कि आपके पास 500 से कोई छोटी वैल्यू आ जाए, 500 से छोटी वैल्यू क्या करो, 76 का टेबल भी याद नहीं है, चलो बना लेते हैं। 76 का अगर अपन आधा कर रहे हैं, 76 का आधा कितना बनेगा, 70 का आधा कितना होगा, मतलब सॉरी 76 को 5 से जरा मल्टीप्लाई करो, तो अगर मैं 76 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनता है 5 6 30, 30 का 3 ऊपर 0 नीचे, 5 7 35 और 3 38, 380 के अंदर अगर मैं 76 प्लस कर दूँ ये बनेगा 6, ये बनेगा 15, ये हो गया एक ऊपर, ये हो गया 456। 456 से आगे वैल्यू नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब क्या होगा, 76 456, क्या बचता है नीचे, क्या बचता है नीचे बताओ। केरी ले लो इनको, केरी आम नहीं लेना, केरी लेना। देखो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये 5 को सही बना के यहाँ से इसको केरी दे दोगे, केरी दे तो खाएगा पिएगा ऐसे करेगा। ठीक है, क्या होगा, 0 से जाएगा 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा बेटा, 4। 10 में से 6 गए, 4 बचे, ये बचा मेरे पास क्या 9 से केरी चले, 10 से केरी गई थी ना तो 9 बचेगा, 9 में से 5 गए, कितने बच्चे 4, देखो डबल 4 जोड़ो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिया, ये देखो बेटा क्या लिखा हुआ है 456। अच्छा 76 पंजे 380, आप क्या करोगे 76 5 380। ठीक है 380। अच्छा 440 में से 440 वो लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। अच्छा चलो 40 वोल्ट को छोड़ो, 440 वोल्ट डिवाइडेड बाय माइनस 380 और 40 में 440 में कितना फर्क है, 20 यहाँ से 6 वहाँ से, सॉरी 20 यहाँ से 4 वहाँ से, 60। कितना बचेगा मेरे पास, 60 बचेगा। चाहे तो आप बच्चे वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कैसे 0 से 0 गए, ये 4 है, ये 1 है, 4 है, 4 से 1 कैरी दे दो 14 माइनस 8 6 बचता है, 0 से 0 बचेगा, 14 में से 8 या 6 बचेगा, आंसर आएगा 60। 60 बच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका 60 बच गया तो मैंने पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया तो अच्छा देखो पंजाबी ले जाओ है ना, कौन सा ले जाए, पंजाबी ले जाओ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और क्या कर लेंगे, वैल्यू बढ़ा देंगे। मैंने क्या किया 76 लगा दिया, ये हो गया मेरा 12, एक बढ़ गया ऊपर 6 5, सॉरी 6 5 6 7 बताओ ना, 13 होते हैं, इतना भी नहीं पता तुम लोगों को। ये 5 में से एक बढ़ा दिया और ऊपर कितना बन गया 5, फिर दोबारा 76 ऐड कर दो। मुझे 600 से बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, छोटी चाहिए, तो देख रहा हूँ पॉसिबल छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया, कितना बनेगा ये 8 बनेगा, और ये बनेगा 10 का एक नीचे
सॉरी 0 नीचे एक ऊपर, ये बन गया 6, ये मतलब 608 पे पहुंच गया। अब तेरी खैर, ये हो गया 5 6 7 7 अगर हम यहाँ लगाते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 532। ठीक है, 532 आने के बाद आंसर, ये मेरे पास कितना बचाएंगे नंबर, आप बताओ कितने बचाएंगे। ये बचाएंगे, देखो अगर 30 होता ना तो 70 बचाता सीधे सीधे, ये बचाएंगे 68। कितने बचाएंगे बेटा, 68 नंबर बचाएंगे हमारे पास। ये कितने नंबर बचाएंगे, वही तू मिल रहा है, 68 नंबर बचाएंगे। अगर ये 68 नंबर बचाएंगे तो देखो बेटा फिर हमें ये वैल्यू चलाती रहनी पड़ेगी। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, कर चुका हूँ पहले मैं एक दफ़ा सॉल्व। ये आएगा आपका नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ये कौन सा नंबर है बेटा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। इसकी वैल्यू भी हमारे पास चलती रहेगी, तो चलती रहेगी, तो चलती वाली वैल्यू तो हमें रखनी नहीं है, हमें वो वैल्यू रखनी जो रुक जाए। वो टर्मिनेटिंग है जो रुक जाए, जो चलती रहे वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको कि जो चल जाए, चलती रहे, रुके ही ना, जिसके ब्रेक हो जाए फेल, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसके ब्रेक अच्छे हो, ज़रा सा आगे रुक जाए आवाज आगे, तो वो हमारी कौन सी है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए हाजिर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जाता है कि बताइए ये जो दिए गए नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप एक लाइन में लिख सकते हैं। लिख सकते हो? अरे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, उनका कहना दरअसल इतना सा है कि क्या आप इनको एक लाइन में शो कर सकते हो। शो करने का मकसद उनसे ये है, फर्ज कीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और वो स्केल मेरा वहां से कहां तक है, मैं कहता हूं वो स्केल है मेरा -2 -1 0 1 2। अच्छा, हो सकता है ये मैंने बराबर ना रखे हूं, तो इसमें ज़रा घबराइएगा नहीं। अच्छा, ये पता है आपको, ये मैंने रख लिए। अब मैं इनका स्केल अपने हिसाब से रख सकता हूँ। फर्स्ट कर लीजिए, मैं इन दोनों के दरमियान, यानी मेरा ये काउंटिंग 1 है और इन दोनों के दरमियान 10 लाइन ड्रॉ करूँगा जो मेरी डेसिमल्स कहलाएंगी। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो गया, 10। ठीक है, ये 10 हो गया। अब अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, मतलब 10 पर आके मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बन जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, बन जाएगी। मेरे लिए क्या है, 0 है। ये 0 से लेके 9 तक हम जाएंगे और ये हमारी अगली वैल्यू होगी वो 10 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने रखा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10 और 8/10। 8/10 का जो मतलब है, आप लोग अपने पास रफ में कर लीजिएगा। 8/10 का मतलब होता है 0.8। मैं आसान साल बताता हूँ, कितने नीचे नंबर लिखे हैं, नीचे लिखा हुआ 10। जब भी नीचे 10 लिखा हो, ऊपर वाले के 7 पॉइंट लगा के 0 पहले लगा देना। ठीक है, अगर लिखा हो 100 तो एक और क्या करोगे, ये ऐसे लिख दोगे, 0 लगाया, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से जितने 0 बढ़ाते जाओगे 0 ऊपर बढ़ाते रहना। ठीक है, आंसर की बता रहा हूँ, कभी आप लोग इस सवाल में मत कर देना। ठीक है, क्या 8/10 का मतलब क्या है, 0.8। क्या है बेटा, नंबर 1 था, इसका आंसर क्या रहा, 0.8। 0.8 मेरे पास कहाँ पर आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यह खाली माइनस की वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरी क्या होंगी, माइनस की ही वैल्यू आएगी। यहाँ -0.8 पड़ेगा मुझे अगर 0.8 के बाद जाना वो भी पॉजिटिव में, तो मैं क्या करूँगा, आगे की तरफ जाऊँगा। आगे की तरफ जाऊँगा, कितना आगे की तरफ जाऊँगा, ये देखो ये लिखा हुआ है 0, ये हो गया 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये हो गया 1, ये हो गया 0.8। ये वाली जो मेरा नंबर है ना बेटा, दरअसल ये नंबर मेरे पास कहलाएगा 8/10। तो बस ना, अच्छा बाकी के सारे नंबर्स भी, बाकी के सारे सवाल भी इसके एज इट इज़ है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वो आप लोग कर लीजिएगा। वो करने में ना मुझे सीरियस बहुत ज़्यादा
सुस्ती आ रही है, बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के सवालात हैं, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिए, मेरा मकसद सिर्फ समझाना है, कॉन्सेप्ट पहुँचाना है, और उम्मीद करता हूँ आप तक कॉन्सेप्ट पहुँच रहा होगा। तो ये समझ अगर आ गया हो तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए और बाकी के सवालात आप कर लीजिए खुद। अच्छा भैया, अब हमें ज़रा बुक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर आपके पास 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं अपनी बुक यहाँ पर लेकर खड़ा हुआ हूँ, आपने अपने साथ अपनी अपनी बुकें रखें। अच्छा, बुक के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो बेटा इन्होंने कहा है, क्या आप लोग 1 और 2 के दरमियान के तमाम रियल नंबर्स लिख सकते हैं? तो बेटा आंसर है नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप नहीं लिख सकते। आप क्या, कोई भी नहीं लिख सकता। इनके दरमियान ना जाने कितने नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। बेटा कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इसलिए हम इनके दरमियान के नंबर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, इनफाइनाइट की डेफिनेशन यही है, आप लोग याद रख लें कि इनफाइनाइट वो नंबर्स होते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। गिनती हमारे पास दरअसल ख़त्म ही नहीं होती। हमने एक के बाद दूसरा नंबर तो लिख दिया, लेकिन दरमियान में डेसिमल में कितने नंबर मौजूद हैं इसका आज तक किसी को कुछ पता नहीं है। तो बेटा किसी को क्या कुछ पता नहीं है, हमें क्या पता होगा? जब किसी को कुछ पता नहीं है तो हमें भी क्या पता होगा? क्या चला गया आपने? अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, गिव रीजन व्हाई पाई is an irrational number because it is non-terminating and non-recurring। recurring का मतलब बेटा वो खत्म ही नहीं हो रहा है। non-terminating का मतलब उसके पास हद ही मौजूद नहीं है। जब उसके पास हद मौजूद नहीं है, वो recurring है, वो non-recurring है, मतलब वो खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारे पास irrational नंबर ही कहलाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो 5/7 इज एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या हमारी 5/7 एक एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर की? तो देख लेते हैं बेटा, 5/7 इर्रेशनल की एग्जांपल पूछा है इसने। तो देखो 5 लिखा है, मैंने लिखा 7। ये मैं क्या कर रहा हूँ, 5 अंदर 7 बाहर, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, सॉरी 5 लगा के पॉइंट लगा के 0 नीचे 5 के बाद बढ़ाना है आपने। क्या लिखोगे? 7 7 49, क्या बचता है? 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दीजिए, 7 1 क्या हो जाएगा आपके पास? 7 हो जाएगा। तो मैंने 7 लिख दिया, नीचे बचता है 3। अच्छा बेटा 7 कुछ पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दीजिए, तो बेटा 7 4 28 हो जाएगा, ये 28 लिख दिया, 2 बचेगा। अच्छा 2 बचने के बाद पॉइंट लगा हुआ, 0 बढ़ा दीजिए, तो बेटा 7 2 14 होता है, 14 लिख दिया, कितना बचा? 8, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दो। अच्छा 8 बचा, 80 हो गया। 7 का टेबल इतना बढ़ोगे 80 आ जाए। 7 11 अच्छा 80 ना करो, 80 ना भी करोगे ना तो 7 1 7 नीचे बच जाएगा 1। जब नीचे बचा 1 तो फिर क्या बनेगा हमारे पास? वैल्यू, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा दीजिए। अब जब 1 लग गया, 1 लग गया, अब 1 लग गया तो दोबारा से यही वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। अगर दोबारा से यही वाली वैल्यूज रिपीट होंगी, जैसे कि 7 1 4 2 1, फिर दोबारा 7 1 4 2 1, तो ये वैल्यू तो चलती रहेंगी। जब ये वैल्यू चलती रहेगी तो बेटा ये वैल्यूज ख़त्म ही नहीं होंगी, और अगर ये वैल्यूज हमारे पास ख़त्म नहीं होंगी तो ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल हो जाएगी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये नंबर 5.7 जो है वो वाकई इर्रेशनल नंबर की एक एग्जांपल है। हम आगे बढ़ते हैं। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, इसका भी आपने क्या लगाना है? ट्रू लगाना है। अच्छा बेटा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 0.31591, 0.31591, उसके आगे सो ऑन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पर भी क्या आएगा? इट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर ट्रू लगाएंगे। लिखा हुआ है 0.123 बार इज एन एग्जांपल ऑफ रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा रिक्यूरिंग लिखा है, नॉन रिक्यूरिंग नहीं लिखा। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होगा? ये हमारी रैशनल नंबर में आती है, इसलिए ये नंबर कैसा हो जाएगा?
ये हमारा ट्रू है। क्या नंबर है ये? ट्रू नंबर है, फॉल्स नहीं है। अच्छा 1/2, 1/3 और 2/3 और लाइंग आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान ये वैल्यूज हमारे पास लाई करती है। तो बताइए क्या लाई करती हैं? बिल्कुल लाई करती हैं। 1/3 और 2/3 दोनों लाई करती हैं। उसके बाद लिखा 1/√3 इज एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। हमारी जो 1/3 है, 1/√3 ये एग्जांपल है रैशनल नंबर की। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ये गलत है। अच्छा तो बेटा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि हमारे ये तमाम नंबर्स कौन से ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया और अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक कीजिए। कोई सवाल समझ ना आया हो तो उसे कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं आपको जवाब दूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।